Hello students, let's continue chapter morphology of flowering plants and the topic the fruit. The fruit topic में हम पढ़ रहे थे the different parts of a fruit. Also हमने देखा था the fruit is a ripened ovary and the seed is a fertilized ovule. Fine. So fruit is a product of a fertilization, but not all the fruits. Some fruits are developed without fertilization, जैसे कि banana, and such fruits are called as parthenocarpic fruit. Now see, in mango and coconut, the fruit is called as drupe. इनके फ्रूट को हम ड्रूप बोलते हैं. सो सम फ्रूट्स जैसे हमने पढ़ा अभी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एक वो फ्रूट है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, राइट. ड्रूप भी कुछ तरीके के फ्रूट्स होते हैं, दो की ये रिप्रोडक्शन से बनते हैं, बट इन्हें ड्रूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं. मोनोकार्पल मतलब इनके फ्लावर में सिंगल कार्पल होगी एंड इनके फ्लावर में ओवरी की पोजीशन थैलेमस से ऊपर होगी, यानी कि ये सुपीरियर ओवरी से बनेंगे. सो ड्रूप वो फ्रूट्स हैं जिनके फ्लावर में सिंगल कार्पल होगी एंड इनकी ओवरी भी सुपीरियर होगी एंड ये हमेशा वन सीडेड होंगे. फाइन. So such fruits are called as drupe fruits. In mango, the pericarp is well differentiated into मैंगो के एग्जाम्पल हमने पहले भी इसलिए डिस्कस करा था क्योंकि इसमें एपिकार्प जो बाहर की लेयर जो हम नहीं खाते हैं फेंक देते हैं, जो फ्लैशी आप खाते हैं एडिबल पार्ट वो है मेसोकार्प, और इनर स्टोनी जो कि सीड के चारों तरफ का हार्ड कवर है जिसको भी आप नहीं खाते हैं, ठीक है, दैट इज एंडोकार्प. बट हम कोकोनट का एपिकार्प नहीं खाते, हम कोकोनट का हार्ड एंडोकार्प खाते हैं. ओके. सो कोकोनट विच इज कोकोनट एंड मैंगो दोनों ही ड्रूप फ्रूट हैं. हम मैंगो का मेसोकार्प खाते हैं वाइल इसका मेसोकार्प नहीं खाते क्योंकि इसमें फाइब्रस जैसा जो टफ फाइबर होता है जिसको हम छील के फेंक देते हैं, तो वह भी हम नहीं खाते. बट वी ईट एंडोकार्प ऑफ इट एंड मेसोकार्प ऑफ इट. ये अलग बात है कि दोनों के हम कौन से पार्ट खाते हैं. द मेन पॉइंट इज व्हाट इज ड्रूप. ड्रूप ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके फ्लावर में सिंगल कार्पल, सुपीरियर ओवरी एंड दे आर वन सीरियर. 3 कैरेक्टरिस्टिक या 3 वैल्यू पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, ठीक है. सीड क्या है? सीड ओव्यूल से बना है, यू नो, ठीक है. एंड ओव्यूल जब फर्टिलाइज करेगा उसके बाद सीड बन जाएगा. सीड के अंदर एक एम्ब्रियो यानी कि टाइनी बेबी होता है जो कि जिसमें न्यू प्लांट को ग्रो करने की कैपेबिलिटीज होती है. फाइन. अब एम्ब्रियो, सीड के अंदर एम्ब्रियो, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, एक ग्राम चने का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा दिखाई देता है, ये एक डाइकॉट सीड है, ठीक है. इसके अंदर होता है एम्ब्रियो मीन्स द टाइनी बेबी प्लांट. फाइन. जो बाहर की टफ कवरिंग है ये कहलाती है सीड कोट. सीड कोट जो कि बहुत टफ होता है. सबसे बाहर वाली जो टफ कवरिंग होती है जब ये अपनी फली के या बीन के अंदर होती हैं, तो बाहर वाली जो टफ कवरिंग है वो कहलाएगी टेस्टा. दिस इज कॉल्ड टेस्टा. एंड जो अंदर की ये जो छिलका है इसका ब्राउन कलर का, जो अंदर की लाइट कवरिंग है विच इज कॉल्ड एज टेगमेन. तो दोनों को, टेस्टा और टेगमेन दोनों को मिला के आप कह दीजिए सीड कोट, दोनों कवर को मिला के. द हिलम इज अ स्कार. हिलम इज अ स्कार ऑन द सीड